अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 4 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 4। हम बनेंगे अच्छे शहरी। सबसे पहले करेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। खरामा खरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलना, झेंप कर, शर्मा कर, अफसुर्दा, गमगीन या परेशान, कस्बा शहर से छोटी बस्ती, एहतराम इज़्ज़त, खिलाफ वर्जी असूल तोड़ना, ज़ाब्ता असूल या कायदा, खारदार कांटेदार, खुशगवार अच्छा, गलती यानी कोताही, मोहब्बत प्यार, खलूस करीबी नज़दीकी, मुसरत मानी होगा खुशी इजहार करना ज़ाहिर करना, खूबी सिफ्त या अच्छी बात अल्फाज है। तस्लीम करना मानी होगा मान लेना, मुश्तरका यानी इकट्ठा, असासा यानी जायदाद, जोश से वलवले से, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। अब हम इसका मरकज़ी ख़्याल करेंगे। इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल ये है कि एक अच्छा शहरी वो होता है जो अपने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करता है। वो अपने मुल्क की किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता और मुल्की कवानीन का पूरी तरह एहतराम करता है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका खुलासा करेंगे। हामिद साहब बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए लेकर गए। वहाँ से वापसी पर बच्चों ने फूल तोड़ लिए। हामिद साहब ने नाराज़गी का इजहार किया और बच्चों से कहा कि यहाँ जगह जगह तख्तियाँ लगी हैं कि फूल तोड़ना मना है। तैयब ने कहा कि अब्बा जान, हमें फूल तोड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। हामिद साहब ने इस बात पर भी नाराज़गी का इजहार किया कि क्या अगर कोई ना देख रहा हो तो चीज़ें उठा लेनी चाहिए। बच्चों ने शर्मिंदा होकर कहा कि हम आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हामिद साहब बोले कि जो इंसान अपनी गलती तस्लीम कर लेता है वो अच्छा इंसान और अच्छा शहरी होता है। अच्छे काम करने वाले को अच्छा शहरी कहते हैं। हम अच्छे काम करके अच्छा शहरी बन सकते हैं। हमें अपने मुल्क के सब इदारों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है। फौजिया कहने लगी कि मुझे भी मेरी उस्तानी ने बताया था कि छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। कौमी असासों को ज़ाया होने से बचाना एक अच्छा शहरी होने की निशानी है। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है, रास्ते में पड़ी हुई रुकावटों को दूर करता है। तैयब ने जोश से कहा, यह तो बहुत आसान काम है। आइंदा हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अच्छे शहरी बनेंगे। सवाल है, हामिद साहब अपने बच्चों को कहाँ ले गए थे। जवाब होगा, मौसम खुशगवार होने की वजह से हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए थे। बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने क्या कहा। बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने अफसुर्दा लहजे में कहा, फूल तोड़ना बुरी बात है। क्या तुमने बाग में लगी हुई तख्तियाँ नहीं देखी जिन पर लिखा हुआ है कि फूल तोड़ना मना है। पार्क में तख्तियों पर क्या लिखा हुआ है। पार्क में लगी हुई तख्तियों पर लिखा था फूल तोड़ना मना है। सबक के मुताबिक लिखकर बताएं कि ये जुमले किसने कहे। अलिफ है, लेकिन हमें किसी ने नहीं देखा। तैयब ये जुमला बोला था, तैयब ने। बे है, अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फ़ायदे के लिए सोचता है। ये जुमला फौजिया ने बोला था। कौन सी तख्तियाँ। आफिया ने यह जुमला बोला था। अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। हामिद साहब ने कहा, हमें अपने गली मोहल्ले का भी ख्याल रखना चाहिए। फौजिया ने बोला। सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल है, बच्चों से क्या गलती हुई। जवाब होगा, बच्चों से ये गलती हुई कि उन्होंने पार्क में से फूल तोड़ लिए। अगला सवाल है, फौजिया की उस्तानी ने क्या बताया था। जवाब होगा, फौजिया की उस्तानी ने बताया था कि तुम अगर अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। मसलन अगर कमरे में कोई नहीं तो पंखा और बल्ब बंद कर दें। पानी बह रहा हो तो टूटी बंद कर दें। बगैर टिकट सफ़र ना करें। पार्क में पौधों और फूलों को नुकसान ना पहुंचाएं। घर और गली मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। अपने मुल्क और इसमें बसने वालों से मोहब्बत करें। अगला सवाल है, अच्छे शहरी के औसाफ क्या हैं। तो जवाब होगा, अच्छा शहरी कानून का एहतराम करता है। वो असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। डाक खाना हो या बैंक, अस्पताल हो या बसों का अड्डा, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, वो हर जगह अपनी बारी का इंतज़ार करता है। अगला सवाल है, एक तालिब इल्म की हैसियत से आप अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। एक अच्छे तालिब इल्म की हैसियत से हम आला तालीम हासिल करके अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं। फ़ौज में शामिल होकर मुल्क के दिफा को मजबूत बना सकते हैं। अगला सवाल है, अगर आपने किसी सियाहती मुकाम, पार्क, बाग या तारीख़ी मुकाम की सैर की हो
تو اس کی تفصیلات بتائیں، آپ کو اس مقام کی کون سی چیز پسند آئی؟ تو جواب ہوگا، پچھلے مہینے ہمارے اردو کے استاد نے خوشخبری سنائی کہ چوتھی جماعت کے بچوں کو مقبرہ جہانگیر کی سیر کرانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ تمام طالب علم جمعے کو صبح 8 بجے اسکول پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بس پہنچ گئی اور شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی ہوئی مقبرہ جہانگیر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہم آدھے گھنٹے میں مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ استاد صاحب نے طلباء کے لیے ٹکٹ حاصل کیے اور ہم سب مقبرے کے احاطے میں داخل ہو گئے۔ مقبرے کی عمارت سرخ و سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ مقبرہ 4 بڑے میدانوں پر مشتمل ہے، جو مغلیہ دور کے فن تعمیر کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ ہم نے پورے حصے کی جی بھر کر سیر کی۔ مقبرے کی خوبصورت فضا دل کو بڑی اچھی لگی۔ ٹھنڈے موسم میں چلنے پھرنے اور خشک گپیاں کرنے کا بڑا مزہ آیا۔ سیر کے بعد اسکول کی طرف سے پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ یہ تفریحی سفر ہمیشہ مجھے یاد رہے گا۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ اسم نکرہ ہوں گے پھول، آدمی، اسکول، ملک، گاؤں، ڈاک خانہ۔ اسم معرفہ ہوں گے فوزیہ، گلاب، گلگت، ایران، لاہور، حامد صاحب۔ سوال ہے، میں اچھا شہری بنوں گا، اس موضوع پر 10 جملوں پر مشتمل ایک مضمون لکھیں۔ جواب، میں اچھا شہری بنوں گا۔ کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی کرتا ہے جب اس کے شہری اچھے ہوں۔ میں بھی خود کو ایک اچھا شہری کہلوانا پسند کرتا ہوں۔ ابھی میں طالب علم ہوں، جب میں بڑا ہوں گا تو اچھا شہری بنوں گا۔ میں قانون کا احترام کروں گا، ہسپتال، اسکول، ڈاک خانہ، بینک، غرض ہر قومی چیز کی حفاظت کروں گا، اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ملک نے میرے ذمے جو فرائض لگائے ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے ادا کروں گا۔ میں اپنے ملک میں بنائی ہوئی چیزیں استعمال کروں گا تاکہ زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ میں اپنے ملک میں رہنے والے سب لوگوں سے محبت کروں گا۔